Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information, and a lot more, which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर हसन साहिर और आप देख रहे हैं साहिर उमर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा चैनल विज़िट किया। और आज मैं एक्टिव पैसिव के हवाले से ख़ास कर हाजिर हूँ। एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा। मैं तकरीबन हर बार कहता हूँ, यूँ कह लें कि ये मेरी नेचर है, मेरी आदत है कि मैं कोई स्कॉलर नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि ये देखें आपके सामने मैंने ये वाइट बोर्ड पर ये एक्टिव पैसिव सारे के सारे लिख दिए। ये सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं और इसमें मैंने आपको एक्टिव पैसिव करवाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। ये नीचे मेरे पास जगह मौजूद है, ये देखें यहाँ पर मैं एक्टिव पैसिव के हवाले से चंद एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा। अब नाउन सब्जेक्ट भी होता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है। अब हम नाउन और नाउन को एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखिए, एक ये नाउन जो होते हैं इनका एक फ्लो होता है, एक डूअर होता है और एक वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। अब इस तरह से हर कोई बताता है, लेकिन मैं आपको एक जुमले से, एक सेंटेंस से मैं आपको क्लियर करूँगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, मैं लिखता हूँ आलियान। आलियान बकरी को मारता है। अब ये देखिए, अब आलियान इज फ्लोइंग टूवर्ड्स गोट, यानी कि आलियान का जो फ्लो है, फ्लो कौन कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, आलियान मूव कर रहा है। तो जो मूव कर रहा होता है नाउन में वो सब्जेक्ट होता है और जिसकी तरफ मूवमेंट हो रही होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह अगर मैं ये कह देता हूँ कि बकरी आलियान को मारती है। अब देखिए, बकरी जो है ये फ्लो कर रही है आलियान की तरफ। अब ये आलियान और बकरी जो है ना, ये दोनों नाउन हैं। आलियान और बकरी दोनों नाउन हैं, लेकिन फ्लो कौन कर रहा है हमने ये देखना है और किसकी तरफ फ्लो हो रहा है हमने ये देखना है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो एक्टिव आइज होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट का फ्लो जो होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट फ्लो कर रहा हो ऑब्जेक्ट की तरफ, उसे हम कहते हैं एक्टिव आइज। और जब इनका फ्लो बदल जाता है, यानी कि काम करने वाले का जो फ्लो होता है वो चेंज हो जाता है, बल्कि ऑब्जेक्ट फ्लो करता है सब्जेक्ट की तरफ। अब यहाँ पर देखें, अगर इसको हम गौर करें, इस पर गौर करें तो आलियान इज फ्लोइंग टूवर्ड्स गोट एंड यहाँ पर क्या है, बकरी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स आलियान। यानी अब ये दोनों नाउन हैं, लेकिन ये फ्लो कर रहा है, बकरी फ्लो कर रही है आलियान की तरफ, यहाँ पर आलियान फ्लो कर रहा है बकरी की तरफ। लेकिन अब फ्लो चेंज कैसे होता है, अब ये देखिएगा। अब मैं कहता हूँ कि बकरी आलियान से मारी जाती है। अब ये देखें, कौन मार रहा है। यहां पर मैं आपको एक बात बताते चलूं कि मैं जो सब्जेक्ट है ये मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप मेरा लेक्चर देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के हवाले से, खास कर एक लेक्चर मैं दूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगा। तो देखें, यहाँ पर क्या है कि बकरी आलियान से मारी जाती है।
अब मारने वाला तो आलियान है, मारने वाला कौन है? आलियान। लेकिन ऐसे लगता है जैसे बकरी जो है वो फ्लो कर रही है आलियान की। इसी तरह से अगर मैं कह देता हूं कि आलियान बकरी से मारा जाता है, अब क्या हो गया कि आलियान जो है वो बकरी की तरफ फ्लो कर रहा है, हालांकि मारने वाली है बकरी। तो जब ये चेंज हो जाता है ना, तो तब हम कहते हैं कि ये पैसिवाइज हो गया। और मैं ना एज ए जोक ये कहा करता हूं, देखिए अब एक काम होता है चुस्त, एक्टिवाइज। एक्टिव क्या है? चुस्त है, यानी कि एक्टिव। और पैसिव का मतलब होता है सुस्त। अब देखिए मैं कहता हूं कि मैं आम खाता हूं, भाई मेरा दिल करेगा तो मैं फौरन आम खा लूंगा, यानी कि सब्जेक्ट इज विलिंग। अगर सब्जेक्ट विलिंग है तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आम चाहे कि वो मुझसे खाया जाए तो फिर मैं अपनी मर्जी से खाऊं। आम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब्जेक्ट को माइल कर सके कि वो उस पर काम करे, तो ये काम हो जाता है सुस्त। तो इसलिए पैसिवाइज वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का फ्लो सब्जेक्ट की तरफ होता है। और ज़रूरत क्या पड़ती है पैसिवाइज की, ये भी ज़हन में रखिएगा कि पैसिवाइज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पैसिवाइज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब फाइल जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। कीप इट इन योर माइंड कि जब सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फिर हम पैसिवाइज बना देते हैं। जैसे सड़कें बन रही होती हैं, यानी कि सड़कें बन रही हैं, अब मजदूर लेबरर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हम क्या कहते हैं, यार उस साइड पे सड़कें बन रही हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो फिर हम पैसिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने आपको एक्टिव और पैसिव का तरीका बता दिया है, एक वे बता दिया है कि पैसिव कब होता है और एक्टिव कब होता है, पैसिव कब होता है और एक्टिव कब होता है। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको बनाने के लिए हम देखते हैं कि इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, जैसे देखें आई राइट आ लेटर। जब ये मैंने ये पहली दफ़ा जब ये मैंने बनाए थे ना, तो मैंने इनको नाम दिया था मैजिक वे ऑफ लर्निंग टेंसेस एंड पैसिव। तो ज़रा गौर कीजिएगा इसमें मैजिक क्या है, इसमें आप देखेंगे रियली आप देखेंगे कि इसमें मैजिक क्या है। अब यहाँ पर हमने ये 5 पॉइंट्स लिखी। तो सबसे पहले अगर मैं सपोज सेंटेंस बनाता हूँ, आई राइट आ लेटर। अक्सर जो टीचर्स टेंसेस करवाते हैं और पैसिव में चेंज करवाते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का करवाते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का करवाते हैं, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस का करवाते हैं। मतलब इस तरह से ये सारे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का करवाते हैं, फिर पास्ट इंडेफिनिट का करवाते हैं। लेकिन मैं आपको सारे इकट्ठे करवा रहा हूँ जस्ट विद इन अ लेक्चर। यू कैन सी ओवर देयर मैंने पॉइंट डिस्कस करने, और इंशाल्लाह आई होप दैट आपको सारे के सारे जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, सारे के सारे टेंसेस आते हैं। देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा आई राइट अ लेटर। अब दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन से टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब उसके बाद देखिए मैं इसको चाहता हूं, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ये पहले पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इनके मुताबिक इसको मैं कन्वर्ट करता हूं कि सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पर लाऊंगा, अ लेटर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है उसकी थर्ड फॉर्म लिखूंगा, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा ऑब्जेक्ट में, बाय मी। अच्छा अब देखिएगा कि इसमें मैजिक क्या है। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखने लगा हूं, ये गौर करें, आई
I wrote a letter. I wrote a letter. गौर करें, a letter, सबसे पहले क्या किया मैंने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, उसके बाद लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगा दी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, और उसके बाद मी लगा दी। अब ये देखिए दो सेंटेंसेस हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और एक पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें आपको कोई फर्क लग रहा है कि ये भी बिल्कुल सेम वैसे है और ये भी सेम है, यानी कि इन दो पैसिव जो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव भी सेम बना है। ये हमने हेल्पिंग वर्ब को अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या करेंगे, ये पॉइंट्स आपको बताएंगे, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने क्या करना। अब देखिए उसके बाद मैं थर्ड सेंटेंस लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग a letter। गौर कीजिएगा, अब यहां पर सबसे पहले मैंने क्या करना है, a letter, सेकेंड नंबर पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे क्या करना है, रिटन, और उसके बाद फोर्थ बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। ये हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं इनको हम हर टेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर है, तो क्या होगा, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब रिटन बाय मी। यानी कि कोई सा भी टेंस है आप उसको सेम टू सेम, यानी कि 9 के 9 जो टेंसेज आपके हैं वो जब पैसिव में चेंज होंगे तो बिल्कुल इसी तरह से होंगे। अब हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या करना है ये हम डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर एक्टिव में आपने, ये आपका एक्टिव है, ये देखिए ये हमारा एक्टिव है, अगर एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर का इजाफा करते हैं। अब ये देखें, अब हमने ये फिक्रा बनाया, सेंटेंस को कन्वर्ट किया पैसिव में, और हमने इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जब हमने देखा कि ऊपर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर हमने देखा फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेटर के मुताबिक इज लगा देंगे, यानी कि लेटर इज अ सिंगुलर और इसकी जगह पे इज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह, तो लेटर इज रिटन बाय मी। आसान है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यानी कि इस तरह के आप कितने ही सेंटेंस बना सकते हैं। आई ईट मैंगो है तो मैंगो हेल्पिंग वर्ब इटन बाय मी, मैंगो हेल्पिंग वर्ब इटन बाय मी। अगर फर्स्ट फॉर्म होगी यानी कि आई ईट मैंगो होगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मैंगो के साथ इज लगाएंगे, मैंगो इज इटन बाय मी। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये देखें, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सेकंड, फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज या वर्ब का इजाफा करते हैं। अब ये देखें, आप दूसरा पॉइंट देख लें, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब यहां पर हमने इसको बनाया अ लेटर हेल्पिंग वर्ब रिटन बाय मी। तो हम देखेंगे एक्टिव में देखेंगे तो ये सेकंड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म अगर है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम क्या करेंगे, वाज लेटर के मुताबिक, अगर लेटर्स होता तो फिर हम क्या लगाते, वन, लेकिन यहां पर एक लेटर है तो हमने क्या किया, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। ओके हो गया। अब अगर ये 2 पॉइंट्स हम कर लेते हैं, यानी कि 5 और 2 7 पॉइंट्स ये हम कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें 2 टेंसेस के जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आ गया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। उसके बाद देखें, उसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर बी की कोई भी शक्ल एक्टिव में आ जाए तो इज एम आर, यानी कि बी की कौन कौन सी शक्लें,
इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों को ना, अक्सर बच्चों को अब यकीन करें कि ये बताया नहीं जाता कि बी की कौन कौन सी शक्ल, यानी कि बी की शक्ल क्या है, इज़हार है, वाज वर है, ये बच्चों को पता नहीं होता। यानी कि बी की सेकंड फॉर्म जब पूछ लें, एकदम से पूछ लें, इज़हार की सेकंड फॉर्म पूछ लें तो बच्चा सोच में पड़ जाता है। और मैंने कितनों से पूछ कर ही देखा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जब समझाता हूँ तो मैंने लोगों से पूछा हुआ है, जो बच्चों से मैं डिस्कस करता हूँ, मैं बच्चों से मुख्तलिफ सवाल करता हूँ और जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं उनको पहले समझता हूँ और उनकी रीजन कलेक्ट करता हूँ और फिर उसकी बेस पे मैं समझाता हूँ। तो देखें, बी की कोई भी शक्ल यानी कि इज, एम आर, वाज वर और शैल बी, विल बी, हो तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की जगह इनके साथ। अब मैंने क्या कहा, पहले मैं सिर्फ कह रहा था कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इस चीज का इजाफा कर देना है, इज, एम आर या वाज वर का इजाफा कर देना है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, इनके साथ बीइंग का इजाफा कर देना, यानी कि ये भी आपने सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि जो आप इधर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे उसके मुताबिक आपने इनको भी लगाना है और उसके साथ बीइंग का भी इजाफा करना। देखें, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो गया, अ लेटर है हेल्पिंग वर्ब रिटन बाय मी। तो अब हमने यहां पर किस चीज का इजाफा करना है, देखें ये बी की शक्ल आ गई, ये किसकी शक्ल है, बी की शक्ल है। तो हमने इसके साथ यानी कि लेटर के मुताबिक पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बी की कौन सी शक्ल आएगी, इज, और फिर इसके साथ हमने बीइंग का इजाफा भी करना है। उसके बाद देखें, अगर हम आगे चलते हैं तो क्या है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब रिटन बाय मी। अब यहां पर हमने क्या करना, आई वॉज, ये बी की शक्ल है, बी की फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, लेटर अब वाज है तो यहां पर एक लेटर है यानी कि सिंगुलर है तो इसके साथ वाज लगा देंगे, और बी की कोई भी शक्ल आती है तो हमने क्या करना है, बीइंग का इजाफा करना है। ये आपका तीसरा पॉइंट पैसिव वॉइस का हो गया। उसके बाद हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ, कि हैव की कोई भी शक्ल आ जाए, हैव की कोई भी शक्ल हो, यानी है, विल हैव और शैल हैव, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब की जगह बीन का इजाफा करना है। अब ये देखें, मैं इसकी जो तफसील है वो डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि आप ये जो पॉइंट्स हैं मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में सारे लिख दूंगा और आप वहाँ से नोट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो देखें, अब अगर हम ये तीसरे की बात करें, यानी कि फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर वो कहता है कि हैज़ है, और हैव की कोई भी शक्ल होती है, किसी शक्ल में भी आ जाता है, तो आपने क्या करना है, बीन का इजाफा करना। जैसे देखें, आई हैव ईटन, वर्ब चेंज करते हैं, ईटन मैंगो। सबसे पहले मैंगो को इधर लेके आऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करूंगा। उसके बाद हमारा पॉइंट है, ये जो 5 पॉइंट हैं हमारे, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद आती है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। अब ये देखें, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अगर हैव की कोई भी शक्ल हो तो बीन का इजाफा करना है, और इनके साथ यानी कि ये भी लगेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि जो भी नाउन होगा, जो सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, यानी कि हमने इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया। तो अब देखें, अब हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या करेंगे,
मैंगो के हिसाब से लगाएंगे हैज़, और मैंगो हैज़ बीन का इजाफा कर देंगे, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। अच्छा, इसी तरह से करते हैं, आई हैड ड्रंक वाटर, आई हैड ड्रंक वाटर। ये देखें, सबसे पहले वाटर को लाए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ये हमारे परफेक्ट पॉइंट्स हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये परफेक्ट, और इसी तरह से हर एक को हमने ऐसे ही बनाना। वाटर, हेल्पिंग वर्ब, ड्रंक बाय मी। यहाँ पर आप कुछ सब्जेक्ट और भी लिख सकते हैं, वी कर लें कि वी हैड ड्रंक वाटर, तो वाटर हेल्पिंग वर्ब ड्रंक बाय अस। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये भी हैज़ हैव की शक्ल है, ये सेकंड फॉर्म है हैज़ हैव, तो हैज़ हैव की शक्ल है, तो अब हैड आ गया, यानी कि हैव की कोई भी शक्ल आ जाती है तो हमने बीन का इजाफा करना है, तो इसके साथ यानी कि हैड भी लगा देंगे और साथ बीन का इजाफा भी कर देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, वाटर हैव बीन ड्रंक बाय अस। अच्छा, उसके बाद है दे विल हैव, थोड़ा सा चेंज करते हैं, दे विल हैव ईटन मील, दे विल हैव ईटन मील। एक्चुअली मैं राइटिंग को प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं आई वॉन्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड, मैं डिस्क्रिप्शन में ये तकरीबन सारी चीज़ें लिख दूँगा। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, विल हैव। अब इसको भी कैसे बनाऊंगा, देखें, इन 5 पॉइंट्स को आप याद करें अच्छे तरीके से। मील हेल्पिंग वर्ब ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन बाय देम। अब ये देखें, ये हैव की शक्ल, विल आया है लेकिन इसके साथ हैव है, तो क्या करेंगे, मील विल हैव बीन, मील विल हैव बीन, हमने इनके साथ यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने बीन का इजाफा कर दिया। अब ये 3 टेंसेस हमारे नेक्स्ट भी हो गए, यानी कि परफेक्ट के भी 3 टेंसेस हमारे क्लियर हो गए। और उसके बाद 5th पॉइंट है कि 5th पॉइंट कैसे होता है, कैन, कुड, मे, यानी कि अगर, यहां पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है अगर एक्टिव में, अगर एक्टिव में हर जगह पे लिखा हुआ है, तो देखिए अगर एक्टिव में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर टू, अबाउट टू, इज, एम आर, वॉज, वर टू वगैरह हो, बल्कि विल, शैल भी आप लिखेंगे। ये देखें, विल या शैल, ये भी डिफेक्टिव मॉडल्स में आते हैं। ये विल, शैल जो होते हैं इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, ये एप्लीकेबल, ये जो रूल होता है एस या ई एस का रूल होता है, एप्लीकेबल नहीं होता। ये सारे जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, ऑट टू है, और ये विल और शेल जो हैं इन पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इन्हें डिफेक्टिव मॉडल्स भी कहते हैं। तो देखें, अगर ये आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिर्फ इनके साथ हेल्पिंग वर्ब की जगह हम बी का इजाफा करें। देखिए, गौर कर लें, ये मैं इसको करवा रहा हूं। देखिए, he can write a letter. A letter, सबसे पहले तो हमने 5 पॉइंट अप्लाई कर रहे हैं, ये वाले। A letter हेल्पिंग वर्ब, आगे written by him, a letter हेल्पिंग वर्ब written by him। अब यहां पर हमने 5th पॉइंट पढ़ा है कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आर टू, अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इनके साथ बी का इजाफा करना है।
तो हम फिर क्या करेंगे, अ लेटर कैन, इनके साथ बी का इजाफा करें। आई शुड राइट एन एप्लीकेशन, तो क्या होगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन हेल्पिंग वर्ब और रिटन बाय मी। अच्छा, अब ये देखें, फिफ्थ पॉइंट, अगर शुड आ जाता है, माइट आ जाता है, मे, कुड, कैन, विल, शैल, कुछ भी होता है, तो इनके साथ आपने क्या करना है, इनके साथ आपने बी का इजाफा करके हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख देना है। ये देखिए, अब ये क्लियर हो गया। अब हमारे तकरीबन सारे एक्टिव और पैसिव क्लियर हो चुके हैं। अब सिर्फ एक हमारा रह गया, लेट वाला। ज़रा गौर कीजिएगा, उसमें भी बिल्कुल सेम है। अगर हम गौर कर लें तो देखें, हम सिर्फ पहले लेट लगा देते हैं, और जब पहले लेट लग जाता है तो फिर इस MR नहीं लगता। जस्ट लाइक देखें, डू इट। अगर मैं यहाँ पे यू लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर यू लगा देता हूँ, तो ये इसका पैसिव कैसे चेंज होगा, इट को पहले लाएंगे, इट इज डन बाय यू। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिवाइज होते हैं, इंपेरेटिव में यू अंडरस्टूड होता है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, देखें, दिस इज अ ऑर्डर, दिस इज एन ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है, और इसको हमने क्या करना है, सिर्फ इससे पहले हमने लेट लगा देना है और इसको चेंज कर देना है बी में, यानी कि लेट की वजह से अब एसएमआर की असल फॉर्म आ जाएगी, एसएमआर की असल फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से होगा। फिर जो यू है इंपेरेटिव में चूंकि अंडरस्टूड होता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लेट इट बी डन। ऐसे ही शट द डोर, शट द डोर, ये देखें, सबसे पहले हमने लेट लगा दिया, तो डोर इज शट होना चाहिए, यानी कि डोर चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो इज होना चाहिए, लेकिन लेट की वजह से हमने यहां पे बी लगा दिया, लेट द डोर बी शट, थर्ड फॉर्म। बिल्कुल। अब ये सारे आपके अब आपके सारे जो एक्टिव पैसिव हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये एक ही लेक्चर में, मैक्सिमम ये आधे घंटे का लेक्चर होगा, और मैंने आपको एक्टिव और पैसिव समझा दिया। तो दिस इज अ मैजिक वे ऑफ लर्निंग पैसिव। अगर आपने कभी इस तरीके से किसी से पढ़े हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और अगर ना भी पढ़े हो तो फिर भी कमेंट में लिख के ज़रा लाइक कर दीजिएगा, और लाइक से आपका जाता कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ ऐसे मत बनिए, बी पॉजिटिव, दिस इज़ माई स्लोगन। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और दूसरों का फ़ायदा सोचते रहना चाहिए। लिव लाइक ए कैंडल, एक शमा की तरह रहो जो खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उमर हसन साहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon and never miss an update.